नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार 1,20,000 कर्मचारियों को देने जा रही तोहफा। नए नियम जल्द होंगे लागू। अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के बनाए नए नियम। अंबाला सिटी कोर्ट परिसर में फायरिंग, गैंगवार की आशंका। पुलिस को घटनास्थल से 3 कारतूस के मिले खोल। हरियाणा निकाय चुनाव में 55 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। 531 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चौकस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के नए नियम बनाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसमें कई बैठकें कर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। यह मसौदा मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल को भेजा गया, जिन्होंने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नियम नोटिफाई कर दिए जाएंगे, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अभी तक सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए एक्ट में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं था, जिसके कारण कई विभागों ने इस पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दिया। हालांकि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए थे और अब अपने विभाग बोर्ड या निगम में ही कार्यरत थे, लेकिन अब नए नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अंबाला सिटी के कोर्ट परिसर में आज सुबह 11 बजे फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के गेट के पास हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। पुलिस को घटनास्थल से 3 कारतूस के खोल भी मिले हैं। जांच में यह मामला गैंगवार से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची हुई है। मामले को लेकर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये फायरिंग पेशी पर आए व्यक्ति पर की गई। बाइक पर आए हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए। हरियाणा निकाय चुनाव में 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम नगर निगम में सर्वाधिक 163 संवेदनशील और 256 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए 5126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रोहतक नगर निगम में 68 संवेदनशील और 72 अति संवेदनशील केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी की व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस टीम भी इन सभी मतदान केंद्रों का लगातार दौरा कर रही है और सामान्य चुनाव पर्यवेक्षकों और पुलिस चुनाव पर्यवेक्षकों को भी इन मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर आउट होने के मामलों के बाद नकल पर नकेल के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता कदम उठाए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे, जो इस तरह के मामलों में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाकर कार्रवाई में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, पुन्हाना, जज्जर, पलवल और नूह में परीक्षा केंद्रों में पेपर आउट के बाद इन केंद्रों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं 10वीं के गणित विषय की परीक्षा में सिलेबस से बाहर से प्रश्न पूछे जाने के सवाल पर बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि कितने प्रश्न बाहर से पूछे गए हैं। उसी के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। वहीं सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। हरियाणा के सिरसा जिले के कालावली में रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह नूनिया पीर की दरगाह के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चलती ट्रेन से गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान सृष्टि निवासी मधेपुरा बिहार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने के लिए कालावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया। जानकारी के मुताबिक जिस समय बच्ची नीचे गिरी तब परिवार के सदस्य सोए हुए थे। यात्रियों ने बच्ची के गिरने के बारे में परिवार को बताया और इसके बाद चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई गई। जब बच्ची की तलाश की गई तो वहां से 3 किलोमीटर आगे जाकर बच्ची की लाश मिल गई। रोहतक के सांपला बस स्टैंड के दीवार के साथ आज एक महिला का शव काले अटैची में बंद मिला है। महिला का गला घोंटकर हत्या करने का अंदेशा है। किसी ने पुलिस को सूचना दी कि बस स्टैंड के दीवार के पास
एक सूटकेस संदिग्ध हालत में पड़ा है और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस कब्जे में लेकर जांच की तो उसमें महिला का शव मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र करीब 20 से 22 वर्ष है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कुदरत का कहर देखने को मिला। प्रदेश के कई जगहों पर रात आसमान में से आफत बरसी और देर रात अचानक मौसम बदलने के बाद बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के चलते सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल नष्ट हो गई। गेहूं और सरसों की फसल जमीन पर बिछ गई। ओलावृष्टि रुकने के बाद खेत पर पहुंचे किसान नष्ट हुई फसल को देखकर चिंतित हो गए। वे कृषि विभाग की टीमें फील्ड में पहुंचकर नुकसान का आंकलन करेंगी। विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। बता दें कि कल शाम को मौसम बदल गया और रात को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी। बाडरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौजूदा समय में सरसों और गेहूं की फसल तैयार होकर लगभग पक गई है। इस जिले में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है। ओलावृष्टि से सरसों में काफी नुकसान हुआ है। सुबह किसान जब खेतों में पहुंचे तो फसल देखकर चिंतित हो गए। किसानों ने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी प्रीति ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के सिवान, कलायत और पुंडरी में 2 मार्च को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान होगा। इसमें कुल 45,069 मतदाता मतदान करेंगे और चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्हें 2 बार का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मतदान के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीसी प्रीति लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। कैथल में 3 एमसीज जो हैं वो अर्बन ओपन बॉडी के चुनाव के लिए निर्धारित हैं, जिसमें पुंडरी, कलायत और सीवन जो है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और हमारी जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। 2 तारीख को पोलिंग डे है, जिसमें सुबह 8 बजे से चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। हमारे टोटल जो मतदाता हैं वो करीब रहेंगे, हमारे 45,000 के करीब हमारे टोटल मतदाता हैं। और सभी एमसीज में 16-16 वार्ड हैं, जिसमें हमारे प्रधान और पार्षदों के लिए चुनाव किया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से सभी कैथल वासियों को, जो भी मतदाता हैं, उनसे हमारी एक गुहार है कि इस पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जितना भी छोटी यूनिट हो जाती है इलेक्शन में, उतनी ही आम आदमी के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी लोग जितने भी उम्मीदवार हैं या तो उनको पर्सनली जानते हैं या उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड से सरोकार रखते हैं, तो उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए सब लोगों से उम्मीद भी है और एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों के माध्यम से कि सब लोग आएँ, 8 बजे से 6 बजे के बीच में चुनाव के प्रक्रिया में हिस्सा लें। देश की सीमाओं पर तैनात होकर भारत की जनता को चैन की नींद देने वाला अंबाला का कैडेट सुमित धीमान को शौर्य चक्र से नवाजा गया है, जिसके बाद से ही परिवार में खुशी की लहर है। दरअसल सुमित धीमान ने अपनी जान की परवाह किए बिना डूबते जहाज से खराब मौसम की वजह से 23 लोगों का रेस्क्यू किया था। उनके इस साहसपूर्ण कार्य को देखते हुए उन्हें शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। उनकी इस कामयाबी को देखते हुए उनके परिवार और रिश्तेदार काफी खुश हैं। उनके परिवार को सुमित पर गर्व है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में लगा हुआ है और कई लोगों को नया जीवन भी दे चुका है। बेटे का नाम सुमित धीमान है। तो 2025 को अवार्ड मिला है ये रक्षा मंत्री को। तो ये 2007 में भर्ती हुए थे। इनको बचपन में ही डिफेंस में जाने का शौक था और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और खुशी भी बहुत है। हमारा नाम रोशन किया है। कैसा लगता है जब पिता जो है वो देश की रक्षा करने के लिए लगा रहता है? ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमको कोई दूसरा भी बताता है भैया आपके बेटे ने ये काम के, बहुत खुशी महसूस होती है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।